व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चले जब हुजूर सुवे फलक, बलगल उला बिकमालिही। कोई देखे रुख की चमक दमक, कशफत दुजा बिजमालिही। वो है बेमिसाल दरींचे शक, हसनत जमीउ खिसालिही। उन्हें देख लें तो पड़े मलक, सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग बैठ जाएं, भी बाद में जलसा खत्म होने के बाद मुलाकात करेंगे। नात के चंद अशार समात फरमा लें। कि शर्म से जा न सका आसी जो सरकार के पास। शर्म से जा न सका आसी जो सरकार के पास। आप खुद आ गए महशर में गुनाहगार के पास। आप खुद आ गए महशर में गुनाहगार के पास। और भीख लेने को कासा भी नहीं नादार के पास। भीख लेने को कासा भी नहीं नादार के पास। दिल बज़िद है कि चले जाइए सरकार के पास। दिल बज़िद है कि चले जाइए सरकार के पास। और मौत आ जाए मुझे गुंबदे खज़रा के करीब। मौत आ जाए मुझे गुंबदे खज़रा के करीब। दफन कर देना वहीं साये दीवार के पास। दफन कर देना वहीं साये दीवार के पास। और जिससे शाहिन शहे कौनैन की रिफ़अत हो बयां। जिससे शाहिन शहे कौनैन की रिफ़अत हो बयां। ऐसे अल्फाज कहाँ हैं लबे इज़हार के पास। ऐसे अल्फाज कहाँ हैं लबे इज़हार के पास। और कर दिया नज़्र उन्हें दर्द व अलम आहो। कर दिया नज़्र उन्हें दर्द व अलम आहो फुगा। और कुछ था ही कहाँ बेकसो लाचार के पास। और कुछ था ही कहाँ बेकसो लाचार के पास। और इज़्न जब तक न मिले दाखिला मुमकिन ही नहीं। इज़्न जब तक न मिले दाखिला मुमकिन ही नहीं। आके जिब्रील खड़े रहते हैं दरबार के पास। आके जिब्रील खड़े रहते हैं दरबार के पास। और बख्श देते हैं गदाओं को वो जन्नत मंज़र। बख्श देते हैं गदाओं को वो जन्नत मंज़र। जाके मांगे तो कोई अहमद मुख्तार के पास। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र, उसका एहसान, उसका फज़्ल कि आज हम और आप
इस बाबरकत बामकसद महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह और उसके रसूल का, उसके महबूब का जिक्र कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और अच्छे से अच्छा अजर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुर रसूल, आखिरी नबी और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत और आपकी तालीमात हमारे पास मौजूद हैं। यकीनन उन तालीमात पर चलकर अमल करके हम एक पुरअमन और पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं। आपकी तालीमात हमारे लिए राह हिदायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुकूकुल्लाह के बारे में बताया। अल्लाह के क्या हुकूक हैं। नमाज, रोजा, इबादत, जिक्र व अस्कार, ये हुकूकुल्लाह हैं, अल्लाह के हुकूक हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने हमें हुकूकुल इबाद के बारे में भी बताया कि बंदों के बंदों पर क्या हुकूक है, वालिदैन के औलाद पर क्या हुकूक है, औलाद के माँ बाप पर क्या हुकूक है, भाई का भाई पर क्या हक है, शौहर का बीवी पर क्या हक है, बीवी का शौहर पर क्या हक है, खानदान वालों पर क्या हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुकूकुल इबाद की भी तालीम दी है, बंदों के हुकूक के बारे में भी बताया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात हमारे पास है, मौजूद है, हमारे सामने है, जिस पर चलकर हम सुकून वाली जिंदगी बसर कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। तवज्जो से सुन रहे हैं आप बात? नींद तो नहीं आ रही? गौर से सुनिएगा और तवज्जो देकर सुनिएगा। अल्लाह के रसूल की जात ऐसी जात है कि जिसको गैरों ने भी माना है। जो आप पर ईमान नहीं लेकर आया उसने भी आपकी जात को तस्लीम किया। नबूवत का ऐलान नहीं किया था, लेकिन अहले मक्का ने आपको अमीन, सादिक और सच्चा मान लिया। गैरों ने भी आपको माना है। एक साइंसदान है, साइंटिस्ट है और मौर्रिख भी है, उसका नाम है माइकल हार्ट। उसने एक किताब लिखी, एक फहरिस्त बनाई और उस फहरिस्त में उन शख्सियात को शामिल किया कि जिनके असर को दुनिया ने कबूल किया, जिन्होंने दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। वो मोमिन नहीं था, ईमान वाला नहीं था,
वो ईसाई था, माइकल हार्ट। उसने फहरिस्त तैयार की, ईमान वाला नहीं है, लेकिन पहले नंबर पर उसने हमारे और आपके आका ताजदारे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। क्योंकि आपकी जात ने दुनिया में एक इनकलाब पैदा कर दिया, तब्दीली ला दी, अंधेरों को मिटा दिया, रोशनी कर दी, तारीकियों को मिटा दिया, उजाला कर दिया। आपकी तालीमात से लोग राहे हिदायत पर आ गए। तो अल्लाह के रसूल ने हमें हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक के बारे में बताया। बात समझ में आ रही है? उलमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कुछ हुकूक हैं। पहला हक ये है कि आप पर ईमान लाया जाए। क्या है बोलिए? ईमान लाया जाए, आपको माना जाए। अब आइए कुरान की बारगाह में चलते हैं। कुरान क्या कहता है बात जब ईमान की आती है, हुजूर पर ईमान लाने की, तो याद रखें कुरान में मीसाक का जिक्र है। मीसाक यानी वादा, अल्लाह ने वादा लिया। पहला वादा अल्लाह ने लिया, और अल्लाह फरमाता है कुरान में, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम। अल्लाह फरमा रहा है अपने महबूब से कि याद कीजिए, पहला मीसाक, पहला वादा लिया अल्लाह ने। फरमाता है याद कीजिए जब आपके रब ने हजरत आदम की पुष्ट से तमाम ज़ुर्रियत को, उनकी औलाद को निकाला, जमा किया, तमाम ज़ुर्रियत को, क़यामत तक पैदा होने वाली नस्ल को जमा किया। व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और उन्हीं को एक दूसरे पर गवाह बना दिया। क्या बना दिया? गवाह बना दिया। और फिर फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क़यामत तक पैदा होने वाली तमाम औलादे आदम मौजूद, वादा लिया जा रहा है, एक को दूसरे पर गवाह बना दिया। फिर पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा कालू बला, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामह इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। सबने कहा क्यों नहीं, तू हमारा रब है, हम गवाही देते हैं ताकि क़यामत के दिन कोई इनकार ना करे कि हमें तो खबर ही नहीं। ये पहला मीसाक है, ये पहला वादा अल्लाह ने लिया, जिसमें आम मजमा लगाया गया था, सब मौजूद थे, क़यामत तक पैदा होने वाली औलादे आदम मौजूद थी। ये आम मजमा था। एक और भी साथ, लेकिन वहां आम मजमा नहीं लगा, वहां खास मजमा लगाया गया, अंबिया को जमा किया गया।
अल्लाह फरमाता है वइज़अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। याद कीजिए जब आपके रब ने तमाम अंबिया से अहद लिया, वादा लिया, खास मजमा है, आम कोई नहीं है। आखिर ये खास मजमा क्यों लगाया गया? गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए। जब अपने रब होने का इकरार करवाया तो तमाम औलादे आदम को कयामत तक पैदा होने वाली औलादे आदम को जमा किया, फिर पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम। लेकिन जब बात महबूब की आई तो खास मजमा लगा, अंबिया को इकट्ठा किया गया, अंबिया को जमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रब है, जानता था कि ये मुकर जाएंगे। जैसे आपने देखा मुकर गए। कितने हैं जो उस पर ईमान नहीं रखते, जो उसको एक नहीं मानते? कितने ऐसे हैं जो उसको नहीं मानते? लेकिन बात जब महबूब की आई, महबूब पर ईमान लाने तो खास मजमा लगा, अंबिया को इकट्ठा किया गया। अंबिया कभी अपने वादे से मुकरते नहीं, वो अंबिया है, नबी है, रसूल है। वइज़अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम। और याद कीजिए जब अंबिया से वादा लिया गया, अहद लिया गया कि जो कुछ तुम्हें किताब और हिकमत अता की गई, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, तुम्हारे बाद रसूल तशरीफ लेकर आएंगे, जो कुछ तुम्हें अता किया गया है वो उसकी तस्दीक फरमाएंगे। तुम्हें किताबें दी गई हैं, तुम्हें हिकमत अता की गई है, तुम्हारे बाद मेरा महबूब आएगा, वो इन सब की तस्दीक फरमाएगा। किस तरह तस्दीक? अल्लाह के रसूल तशरीफ लेकर आए, हमें बताया हजरत आदम के बारे में, हमें बताया हजरत नूह और तूफान नूह के बारे में, उनकी आपकी कश्ती के बारे में, हजरत सालेह और आपकी ऊँटनी के बारे में बताया, हजरत मूसा, हजरत यूसुफ, तमाम अंबिया के बारे में और उनकी उम्मतों के बारे में अल्लाह के रसूल ने हमें बताया, खबर दी। ये इसलिए ताकि जब कल बरोज़े क़यामत पिछली उम्मतें इनकार कर रही होंगी कि ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ परवरदिगार, ऐ पालनहार, तेरे अंबिया ने हम तक तेरा पैगाम नहीं पहुंचाया, तेरा मैसेज नहीं पहुंचा, तो उस वक्त बतौर गवाह उम्मते मोहम्मदिया को पेश किया जाएगा। उम्मते मोहम्मदिया गवाही देगी कि ऐ परवरदिगार, तेरे अंबिया ने तेरा पैगाम तो इन तक पहुंचाया, लेकिन ये अपने वादे से मुकर गए, ये ईमान लेकर नहीं आए, इन्होंने माना नहीं। उम्मते मोहम्मदिया को गवाह बनाया। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, फरमाया तुम्हारे बाद रसूल तशरीफ लेकर आएंगे और जो कुछ तुम्हें अता किया गया है उसकी तस्दीक फरमाएंगे। अब अल्लाह आगे फरमाता है लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना। मीसाक का जिक्र है ना, वादा अल्लाह फरमाता है किससे? अंबिया से। लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, कि तुम्हें जो रसूल आएंगे तुम्हें उन पर जरूर जरूर ईमान लेकर आना और उनकी हिमायत करनी है, मदद करनी है। वादा लिया जा रहा है
फरमाया कि अगर तुम मेरे महबूब का जमाना पालो तो उस पर ईमान लेना। ताकीद का जिक्र है, ताकीद के साथ फरमाया गया है कि तुम्हारे ऊपर लाजिम है, फर्ज है, जरूर जरूर तुम्हें मेरे महबूब पर ईमान लेकर आना है और उसकी हिमायत करनी है, मदद करनी है। अल्लाहु अकबर। तवज्जो दीजिए, गौर कीजिए। अभी नस्ल इंसानी की इब्तिदा नहीं हुई है। अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। अभी जनाबे आदम को भी जमीन पर नहीं भेजा गया, लेकिन वरफ़अना लका ज़िक्रक, सुभान अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, अगर तुम मेरे महबूब का जमाना पालो तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि मेरे महबूब पर ईमान लेकर आना और उसकी मदद करना। और अगर जमाना ना पाओ तो अपनी कौम को उन पर ईमान लाने की और उनकी मदद करने की, हिमायत करने की ताकीद। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया से वादा ले रहा है, अहद ले रहा है। फरमाया क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री। एक बार इरशाद फरमा दिया, तवज्जो दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। जब अपने रब होने का अहद लिया, वादा लिया, तो कितनी बार फरमाया? एक बार, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? एक बार। लेकिन जब बात महबूब पर ईमान लाने की आई, महबूब की मदद करने की आई, तो फरमाया लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुम्हें जरूर जरूर ईमान लेकर आना है। एक बार फरमाया क़ाला अक़ररतुम, अंबिया से क्या तुम इकरार करते हो? जी। दूसरी बात वाला वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, क्या तुम इस भारी भरकम वादे को मजबूती से पकड़ते हो? सबने कहा क़ालू अक़ररना, ए परवरदिगार, ए रब, हम इकरार करते हैं। क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, अल्लाह ने फरमाया फ़शहदू, गवाह हो जाओ, व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारी गवाही के साथ। बेशक लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, महबूब पर ईमान लाने की बात हो रही है। वला तंसुरुन्ना, और मदद करने की बात हो रही है। ये पहला हक है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और आगे बढ़िए। दूसरा हक मैंने अर्ज़ किया ना, उलमा ने फरमाया कि 6 हुकूक हैं। दूसरा हक, जान, माल, औलाद से ज्यादा आपसे मोहब्बत। अल्लाह फरमाता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। किसी भी इंसान का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे, अपने वालिद, अपने बेटे और तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत ना करे। बेशक अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत ना करे। हज़रत उमर मौजूद थे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं,
फिर अगले ही लम्हे हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उमर अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, उमर आप तो मरा ही नहीं। दूसरा हक क्या है? जान, माल, औलाद, तमाम सारी कायनात से ज्यादा आपसे मोहब्बत की जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सहाबा मौजूद थे, कि आज इस्लाम को माल की जरूरत है, माली मदद की जरूरत है, माल की जरूरत है। सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद थे, हजरत फारूक आजम भी मौजूद थे। गए दोनों, देखा थोड़ी देर के बाद हजरत फारूक आजम चले आ रहे हैं। हुजूर ने पूछा कि उमर क्या लेकर आए? हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आधा माल ला कर आपके कदमों में डाल दिया है और आधा छोड़ कर आ गया। थोड़ी देर के बाद देखा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर भी चले आ रहे हैं। पूछा क्या है अबू बकर, घर के लिए क्या छोड़ के आए? सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो कुछ था सब आपके कदमों में लाके डाल दिया है, घर पर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंग ओहद के मौके पर एक सहाबिया को, ज़ईफ थी, बूढ़ी थी, किसी ने खबर दी कि आपके शौहर का इंतकाल हो गया है, वो शहीद हो गए। आपने फरमाया, मुझे मेरे आका के बारे में बताओ, वो किस हाल में? फिर और आगे चली, किसी ने बताया आपके भाई भी शहीद हो गए। फरमाया, मुझे मेरे भाई के बारे में नहीं, मुझे मेरे आका के बारे में बताओ, वो किस हाल में? हाय सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ी, बताया गया कि आपके वालिद भी शहीद हो गए। फरमाया, मुझे मेरे वालिद के बारे में भी खबर ना दो, मुझे तो बस इतना बता दो मेरे आका कैसे, सुभान अल्लाह, हुजूर किस हाल में। जब अपनी आंखों से हुजूर के चेहरे को देख लिया, चेहरे वद्दुहा का दीदार कर लिया, वल्लैल वाली जुल्फों को देख लिया, तब जाकर सुकून मिला। तो हुजूर से जान, माल और औलाद से ज्यादा मोहब्बत की। याद है शब हिजरत कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, ये अमानतें हैं, जिनकी अमानतें हैं उनको वापस कर देना और सुबह वापस आ जाना। तो दुश्मनों के घेरे में मौलाए कायनात बिस्तरे रसूल पर आराम फरमा रहे, अपनी जान की परवाह नहीं की। हुजूर ने फरमा दिया कि तुम्हें अमानतें वापस करके आना है। तो अब बगैर किसी परवाह के, अपनी जान की परवाह किए बगैर सो गए और सुबह अमानतें वापस करके वापस चले गए। सुभान अल्लाह। बाहर दुश्मनों का घेरा, नींद कैसे आ गई? अली फरमाते हैं कि उस रात में बहुत सुकून की नींद सोया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया था कि ऐ अली, अमानतें वापस देकर सुबह वापस आ जाना,
तो अली समझ गया कि जब रसूल ने ये फरमा दिया है कि सुबह आ जाना, तो किसी भी रात अली को मौत आ सकती है, लेकिन आज की रात नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जान माल औलाद से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की। हजरत खुबैब को जब सूली पे लटकाया गया था, तो जालिमों ने कहा था कि ऐ खुबैब, कितना अच्छा होता अगर तुम अपने घर सुकून और आराम से होते और तुम्हारी जगह तुम्हारे रसूल होते। हज़रत खुबैब तड़प उठे और फरमाया कि खुबैब ये तो गवारा कर सकता है, अपने ऊपर जुल्म सितम गवारा कर सकता है, लेकिन खुबैब ये गवारा नहीं कर सकता कि मेरे हुजूर के कदम में कांटा चुभ जाए और मैं घर पर आराम से सुकून से रहूं। हाय हाय। तो दूसरा हक क्या था? जान माल और औलाद सारी कायनात से ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। तीसरा हक आपकी ताजीम की जाए, आपका अदब किया जाए। कुरान पढ़िए, रब्बे कायनात ने जगह जगह अपनी महबूब की बारगाह के आदाब बताए। उलमा फरमाते हैं कि कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुर्बानी कर ली। एक कौल ये भी है कि कुछ ने रमजान से पहले रोजे रखना शुरू कर दिए, एक दिन पहले अल्लाह के रसूल से पहले रोजे रखना शुरू कर दिए। तो आयत नाज़िल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। साथ में जब मेरे महबूब के चलो तब भी आगे ना बढ़ो। बात इबादत की हो, मेरी इबादत की भी हो, तब भी मेरे महबूब से आगे नहीं बढ़ो। सूरह हुजरात की आयत है, पहली आयत है। इसके बाद एक और आयत है उसी सूरत में, फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों, मेरे महबूब की आवाज से अपनी आवाज बुलंद नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की बारगाह के आदाब बता रहा है कि जब मेरे महबूब की बारगाह में बैठो, मेरे महबूब से बातचीत करो, गुफ्तगू करो, तो इस बात का ख्याल रखना कि मेरे महबूब की आवाज से ऊंची आवाज ना हो तुम्हारी। वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरी बादिकुम लिबाद, और इस तरह बात नहीं करना कि जिस तरह आपस में एक दूसरे से बात करते हो। अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं, बेकार हो जाएं और तुम्हें इसका शऊर भी ना। बेशक अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब की बारगाह में जब बैठो तो मेरे महबूब की आवाज से तुम्हारी आवाज ऊंची होनी चाहिए, ऊंची आवाज ना हो। और अगर ऊंची आवाज हो गई तो ये मेरे महबूब की शान में बेअदबी होगी, ये गुस्ताखी होगी। और गुस्ताखी की सजा क्या होगी? अन तहबता अमालुकुम, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। व अंतुम ला तशउरून, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा, खबर भी नहीं होगी कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो गए। तुलसी पढ़िए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। तो ये तीसरा हक था, वो क्या था? ताजीम की जाए, आपका अदब किया जाए। और चौथा हक ये है कि आपका दिफा किया जाए, आपका दिफा किया जाए। दिफा करने का अमली
तकाजा ये है कि आपकी सीरत, आपकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, आपके अखलाक को आम किया जाए, आपके पैगाम को आम किया जाए, और कोई अगर गुस्ताखी करे तो उसको दंदा शिकन जवाब दिया जाए, कानूनी एतबार से, कानूनी तौर पे। और पांचवा हक ये है कि आपकी इताअत की जाए, इत्तिबा की जाए, पैरवी की जाए। अल्लाह फरमाता है मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की, जिसने रसूल की इत्तिबा की, तो उसने अल्लाह की। अब आइए कुरान से पूछते हैं कि कुरान तू ही बता कि तेरे रसूल की, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा और इताअत कैसे की जाए। तो कुरान में अल्लाह फरमाता है